दोपहर का समय था और हरिधन खेतों से काम करके वो आता है, घर के बाहर बैठ जाता है। उसके दोनों साले आते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं। सालों के लड़के आते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं। और हरिधन को बहुत भूख लगी रहती है। वो सोचता है कि अभी मेरी औरत आएगी और मुझे खाने के लिए बुलाएगी, पर नहीं आती है। काफ़ी देर बाद उसकी औरत आती है तो बोलती है कि थोड़ा जगत कुएं से पानी निकाल दो। हरिधन कुएं से पानी निकाल के देता है और वो सोचता है कि उसकी औरत अब पूछेगी कि चलो खाना खा लो, पर वो नहीं पूछती है। हरिधन को बड़ा बुरा लगता है। वो फिर से बैठ जाता है, पर कोई नहीं आता। जब दोपहर हो जाती है तो वो उसकी औरत आती है, बोलती है कि तुम खाने पे क्यों नहीं आए, अब तुमको क्या 10 बार बुलाना पड़ेगा। हरिधन क्रोध में आके बोलता है, तुम लोगों ने खा लिया ना, तो अब मुझे खाने की क्या ज़रूरत है। मैं क्या कोई कुत्ता हूँ क्या जो सब खाएं और बाद में जूठी रोटी मैं सबकी खाऊं। इतने में सास आती है, वो भी बुलाती है, पर हरिधन नहीं जाता है। क्रोध के मारे वो नहीं जाता। उसके जब साले बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि आपने जो हमको दिया था धन, वो 10 साल में कब के उड़ गए हैं, वो अब नहीं रहे और आपकी कोई बलाइयाँ नहीं लेगा। जिस तरह सब काम करते हैं उसी तरह आप भी काम करते हैं, और आपको रोका किसने है, आप चले जाइए ना यहाँ से। हरिधन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि जिस औरत के लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उसके घर में मेरी हैसियत कुछ नहीं रह गई है। एक नौकर की तरह मैं रहता हूँ। और वो चला जाता है सोने। इतने में रात हो जाती है। वो पड़ा पड़ा सोचता रहता है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब उसको नींद आ जाती है, वो सोने लगता है। रात हो जाती, काफ़ी रात हो जाती है। सपने में उसकी मरी हुई माँ सपने में आती है और वो उसी सपने में अम्मा अम्मा करने लगता है। इतने में उसको किसी के छूने की आवाज़ आती है। वो उसकी औरत रहती है, उसको पुकारती है कि कितना सोते हो तुम ऐसे। तो वो हरिधन उठता है और एक बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। और उसकी औरत एक मिनट के लिए अचंभित रहती है कि इस तरह क्यों बात कर रहे हो। तो हरिधन बोलता है कि अगर मेरे साथ चलना हो तो चलो, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो उसकी औरत बोलती है कि जब तक मुझे बता नहीं दोगे कहाँ जा रहे हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। हरिधन बोलता है कि ठीक है, तुमको नहीं जाना है, ठीक है तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। हरिधन इतना कहते हुए वो चल देता है अपने गांव की ओर। उसके जब उसका गांव आ जाता है, 30 मील की दूरी में उसका गांव था, वो अपने गांव की तरफ चल देता है। और चलते चलते उसको सुबह हो जाती है और उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो अपना गांव देखता है तो वो अपना सारा दुख, सारा दर्द 1 मिनट के लिए भूल जाता है और वो आमों के बगीचों में जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जब मेरा बचपन था तो मैं इन्हीं बगीचों में कितना खेला करता था। और वो आम खा खा के और उनकी गुठलियाँ फेंकने लगता है। तो जो आम का रखवाला होता है उस हरिधन का मित्र ही होता है, और वो बोलता है कि आम जो भी फेंक रहा है नीचे उतर जाए, नहीं तो मैं आऊँगा तो बहुत मारूंगा। हरिधन नहीं सुनता है। तो जो उसका मित्र होता है वो पेड़ में चढ़ जाता है और हरिधन को देख के बहुत खुश होता है। बोलता है कि तुम तो गांव की सुधि ही भूल गए थे। तुम बेशक तुम डर रहे थे, पर तुम्हारी जो नई माँ है वो तो बहुत बेचारी सीधी है। तो वो जब वो सब बताता है, बाद में हरिधन अपने घर जाता है तो उसके जो छोटे भाई होते हैं वो बोलते हैं कि भाई अम्मा अम्मा, भैया आए भैया आए। वो कह के अपने अंदर चला जाता है। जब हरिधन अपने घर में जाता है तो देखता है कि वही जिस तरह वो छोड़ के गया था उसी तरह उसका घर मिलता है। उसकी जो दूसरी माँ होती है वो आती है और बोलती है कि बेटा, तुमको तो देख के मैं धन्य हो गई। अब तुम्हारा घर गृहस्थी है, ये दो छोटे तुम्हारे भाई हैं, इनकी देखभाल करो और एक रोटी मुझे भी दे देना, मैं इसी कोने में पड़ी रहूँगी। उसकी जो माँ होती है वो उस पर मतलब बहुत प्रेम निछावर करते हैं और हरिधन भी सब भूल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। सुबह जब वो खेतों पे काम करने जाता है तो उसे ये गर्व होता है कि अब मैं किसी के घर का नौकर नहीं, अपने घर का रक्षक हूँ।
इतना कह के वो काम करने लगता है। एक दिन उसे खबर आती है कि उसकी औरत ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो घर जाता है और काकी से बोलता है कि काकी आपने कुछ सुना, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो काकी थोड़ा सा दुखी होती है कि बेटा पंचायत भी कुछ होता है। तो हरिधन बोलता मैं तो चाहता ही था कि वो अब ना आए, ला मुझे लड्डू, मैं जा रहा हूँ बजरंगबली को चढ़ाने। तो इसका मतलब ये होता है भाई कि अपना घर चाहे जैसा हो, अपने घर की सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। बाय बाय, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप मेरी ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी।